बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इस व्लॉग में बात करने लगे हम यूएई की इस वजह से मैं बात कर रहा हूं क्योंकि वहां पे एक ऐसा कानून बना दिया गया है जो बिल्कुल इस्लाम के मुखालिफ है, और उसकी वजह से वहां पे रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं, जो वहां पे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, वो इस पर नाला हैं और एहतजाज कर रहे हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि ये कानून किसी तरह से खत्म हो जाए। क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह, ये जो कानून बनाया गया है, इससे जो वहाँ हमारी रवायात हैं, जो इस्लामी दुनिया का तशख़्ख़ुस है, जो कि हमारे इक़दार हैं, जो कि हमारे शरीयत के क़वानीन हैं, उसकी बहुत बड़ी मुखालफत हो रही है। आप भी ये हैरान होंगे कि मैं किस कानून की जिक्र कर रहा हूँ। ये ऐसा कौन सा कानून बन गया जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले मुसलमान, उनमें एक इस तरह पाया जाता है, और वहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो इसकी मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। 40 तकरीबन ऐसे कवानीन हैं जिनमें तब्दीली लाई गई है, और ये तब्दीली किस मकसद के लिए लाई गई है ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। लेकिन मैं पहले उस कानून का जिक्र कर लूँ जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो कानून ये है कि अब जो है यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात में कोई भी शख्स शादी के बगैर रजामंदी के साथ किसी के साथ हम बिस्तरी या सेक्स कर सकता है, और इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होने वाले हैं। क्योंकि पहले ये कानून था यूएई में कि आप अगर किसी से कंसेंसुअल सेक्स करेंगे तो आपको शादी होना आपकी ज़रूरी है, और इसके लिए कानून जो था वो 2 साल की सज़ा थी इस कानून में, कि अगर आपने शादी के बगैर किया है तो आपको 2 साल जेल में गुजारना पड़ेंगे, और उसके बाद फिर आप छूट जाएंगे। और वहाँ के आपको पता है कवानीन इतने स्ट्रिक्ट हैं कि उनको फॉलो भी किया जाता है। लेकिन अब गुज़िश्ता अरसे में ये एक तब्दीली देखने को आई है, और लोग हैरान हैं कि ये आखिर तब्दीली क्यों आई है कि यूएई ने ऐसे मुतनाज़ा कवानीन बना दिए जो कि इस्लाम के ही मुखालिफ हैं, जो कि इस्लामी रूह, इस्लामी कवायद, शरीयत के बिल्कुल मुखालिफ जा रहे हैं। और इसकी वजूहात नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि यूएई ग्रेजुअली मूव कर रहा है फ्रॉम देयर कंजर्वेटिव पॉलिसीज टू लिबरल पॉलिसीज, और वो ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे यूएई में बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, वहाँ पे स्किल्ड लेबर आए, और इसके साथ जो है वहाँ वो ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आए। जब ये लोग आएंगे ट्रैवल करने तो लोग बहुत सारे आते ही हैं, लेकिन जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए कुछ कवानीन में नरमी करनी चाहिए, और इस नरमी के वजह से जो लोगों का रुझान है वो बढ़ेगा। आपको पता है कि यूएई में सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं इस टाइम, जब आपको ये दिसंबर का महीना जो कि आप आया खड़ा है, दिसंबर का महीना होता है, और वहाँ पे जो बुर्ज खलीफा है वहाँ पे फायरवर्क्स होते हैं, लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, अपनी वेकेशन गुजारने जाते हैं, और बहुत सारे केस उस टाइम पे रजिस्टर होते हैं जो कि आपको पता है कि पार्टीज़ के हवाले से, रेप के हवाले से, सेक्स के हवाले से होते हैं। लेकिन अब उन्होंने कवानीन इस वजह से नरम किए हैं कि बाहर से लोग आएँ, यहाँ पे ऐशी करें, पार्टी करें और फिर चले जाएं। और कवानीन में बाकायदा ये लिखा गया है कि अगर आप कंसेंट के साथ किसी से, बाहमी रजामंदी के साथ किसी से सेक्स कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ क्राइम देयर, और उसमें रजामंदी के साथ आप कर सकते हैं। और ये सिर्फ इस वजह से किया गया है कि वहाँ पे जो लोगों का रुझान है, जो फॉरेनर्स का रुझान है वो बढ़े। अब मैं इसको इस वजह से भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यूएई एक तो इस्लामी मुल्क है, दूसरा जो खलीजी ममालिक हैं उसमें दे आर द फ्लैग बियरर ऑफ इस्लाम, और ये लोग अपने आप को कहते हैं कि हमसे ज़्यादा बड़ा मुसलमान कोई नहीं है। और ओआईसी में भी इनके स्टांस जो हैं वो दूसरे इस्लामी ममालिक के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है? आपको पता है पैलेस्टीन और इसराइल का झगड़ा हुआ। पैलेस्टीन और इसराइल के झगड़े में जब तमाम ममालिक इसराइल के खिलाफ थे, तब यूएई ने एक कदम उठाया, और वो कदम क्या था? वो कदम ये था कि यूएई ने पहली मर्तबा अपनी फ्लाइट चलाई दुबई से तल अबीब के लिए, और वहाँ से लोगों, पैसेंजर का एक्सचेंज हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित जो है मजीद स्ट्रांग हुए। यूएई की शाहराहों पे बड़े बड़े हमें बोर्ड नजर आए कि अब हम जो है वो इसराइल जा सकते हैं, और इसराइल के टूरिस्ट यहाँ पे आ सकते हैं। इससे पहले इस्लामी ममालिक इसराइल को तस्लीम करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन अब चूंकि आपको पता है एक मॉडर्नाइजेशन का दौर है, और ये ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेनर्स यहाँ पे आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएं और यहाँ पे रहें। इस वजह से सिर्फ ये नहीं, एक कानून ये नहीं है कंसेंसुअल सेक्स के हवाले से, बल्कि मुख्तलिफ कवानीन है, जिसमें ड्रिंकिंग के हवाले से भी कानून है जिसमें नरमी लाई जा रही है, जिसमें पार्टीज़ के हवाले से है कि वहाँ पे जो इतना स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर है उसको
کم کرنے کے لیے پہلے تو آپ کو پتہ یہ جو ہوتی تھیں یہ انڈور ہوتی تھیں اور اس کے حوالے سے پولیس کو اگر اطلاع ہو جاتی تھی تو وہ وہاں پہ ریڈ کرتی تھی، چھاپا مارتی تھی. لیکن اب جو ہے وہ ایسے قوانین بنا دیے گئے ہیں کہ اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کو جب پروموٹ کیا جا رہا ہے تو بہت سارے پریکٹسنگ مسلم وہاں پہ جو موجود ہیں اور بہت سارے حکومت میں ایسے لوگ جو کہ اس چیز کے خلاف ہیں، وہ وہاں پہ اب ایک سائلنٹلی میسج کنوے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے. لیکن چونکہ اب یہ معاملہ ہو چکا ہے اور ایسا قانون عمل میں آ چکا ہے، تقریباً 40 قوانین میں نے آپ کو بتائے ہیں جن میں تبدیلی کی جا رہی ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سعودیہ جو کہ اپنی پالیسیز گریجولی شفٹ کر رہا تھا فرام کنزرویٹیوزم ٹو لبرلزم، اس نے ایک بڑا انوکھا کام کیا. وہ انوکھا کام کیا کیا؟ اس سے پہلے سعودیہ اسکلڈ ورکر کو جو ہے نیشنلٹی نہیں دیتا تھا، لیکن اب کے بعد سے سعودیہ نے ایک قانون پاس کر لیا اور اس میں اسکلڈ ورکرز جو ہیں جو باہر ممالک سے آئیں گے ان کو نوکری دی جائے گی، اور ان کو صرف نوکری نہیں، ان کو نیشنلٹی دی جائے گی. اور یہی وجہ بنی ہے کہ اب یو اے ای گریجولی اس طرف جا رہا ہے اور وہاں کی جو روایات ہیں اس کو، ویسٹ کی روایات کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بہت سارے لوگوں کا اپنا نقطہ نظر ہے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رضامندی کے ساتھ ہم بستری ہے یا سیکس ہے وہ الاؤ ہونا چاہیے اور اس حوالے سے جو قوانین ہے اس کو نافذ العمل نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک بات بڑی کلیئر کٹ ہے کہ ہمارے جو اسلام اور شریعت کے رولز ہیں وہ ہمارے لیے بالکل کلیئر ہے اور اس میں اس چیز کی سخت مخالفت کی گئی ہے اور اس چیز کو بڑا گناہ قرار دیا گیا. دیٹس وائی جو پاکستان میں، اگر اسلامک ریپبلک پاکستان کی بات کریں تو ہم ایسے قوانین بناتے ہیں اور ایسے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ہم نے قوانین ہی وہ بنانے ہیں جو کہ اسلام کی اور شریعت کی بیس پہ ڈرائیو پرنسپل ہیں ان کے اکارڈنگ ہوں گے. ان سے کوئی منافی ہوگا تو اگینسٹ دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی خلیجی ممالک جو ہمارے ہمسایہ ممالک بھی ہیں وہ جو ہیں یہاں سے وہ چینج کر رہے ہیں اپنا شفٹ اور وہ تقریباً ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ویسٹ میں کے جو انویسٹرز ہیں، جو کہ ٹورسٹ ہیں، جو کہ آنے والے ہیں مختلف، ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسی پالیسیز بنا رہے ہیں اور ان پالیسیز کے تھرو ہوگا یہ کہ وہاں پہ ایک تو زنا عام ہو جائے گی، پارٹیاں پہلے بہت ہوتی ہیں اب اور زیادہ ہو جائیں گی، اور جو لوگ عیاشی کرنے جاتے ہیں جیسے ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر بہت سارے ایسے کیس رجسٹر ہوتے ہیں آفٹر 31 دسمبر. آپ اگر پولیس ریکارڈ دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کے خلاف پرچے ہوتے ہیں اور یہ اس بنیاد پہ پرچے ہوتے ہیں کہ وہ اللیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں. تو لیٹ سی کیا یہ سعودیہ کے لیے یا کیا یہ یو اے ای کے لیے ایک درست اقدام ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن فی الحال یو اے ای کو یہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ جو پریکٹسنگ مسلم ہیں وہ اس چیز کو اپوز کر رہے ہیں، ان کی وائس کو کیا سنا جائے گا یا نہیں سنا جائے گا، اس حوالے سے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ بہت قبل از وقت ہے، جیسے ہی قانون آئیں گے اس حوالے سے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ہم ضرور آپ تک پہنچائیں گے. فی الحال قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.